सभी का वेलकम है मेरे चैनल में। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज एक स्पेशल टॉपिक में मैं आप सभी से बातें करने वाला हूँ कि अगर आप बाइक ट्रेन से ले जाना चाहते हो तो उस सफ़र में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या प्रोसेस है, कितने पैसे लगते हैं, बाइक को ले जाने के बाद आप रिसीविंग के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आप सब ने देखा था कि मैं मुंबई किस तरह से बाइक को लेके गया था। तो सबसे पहले मेरी जो ट्रेन थी वो 9:40 में थी और मैं मॉर्निंग में निकल गया था घर से रांची के लिए। जैसे मैंने हटिया स्टेशन पहुंचा उसके बाद सबसे पहले मैं पार्सल ऑफिस गया। पार्सल ऑफिस जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपको वो 3 डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। नंबर 1 इज़ आरसी पेपर जेरोक्स कॉपी, दूसरा होता है आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी एंड तीसरा होता है इंश्योरेंस पेपर का जेरोक्स कॉपी। ये 3 कॉपी जो है वो मैं जेरोक्स, मेरे पास ओरिजिनल तो थे बट मैं जेरोक्स करा के नहीं गया था। और सबसे पहले मैं जेरोक्स के लिए शॉप ढूंढना स्टार्ट किया जो कि 8 बज रहे थे समथिंग, और 8 बजे दुकान जो है खुलता नहीं है। तो इन चीज़ का आप ध्यान हमेशा रखें कि जब भी आपको ट्रैवल करना हो, बाइक लेके जाना हो, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आरसी का जेरोक्स, आधार कार्ड और इंश्योरेंस पेपर यानी तीनों का जेरोक्स कॉपी आप करवा के लेके जाएं। मान लीजिए आपका ट्रेन अगर 6 बजे मॉर्निंग में है और आपको कहा जाए तो आप जब ढूंढने के लिए दुकान जाओगे तो दुकान तो खुला नहीं रहेगा, तब तो आप फंस जाओगे, तब क्या करोगे। खैर मैं बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे एक शॉप मिला, मैंने वहाँ से जेरोक्स कराया। 10-15 मिनट लग गए, बहुत दूर दूर तक मुझे बाइक से जाना पड़ा, तब मिला मुझे। और जेरोक्स करा के आके फिर मैं पार्सल ऑफिस आया। तीनों डॉक्यूमेंट्स मैंने उन्हें दिखलाया। तीनों डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने ओके करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने रख लिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बाहर में आपको पैकिंग के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे। पार्सल ऑफिस के बाहर में आपको वहाँ पे जाना है, आपको डील करना है कितना में, कोई 500 बोलेगा, कोई 600 बोलेगा, आपको जो सस्ता लगे। मैंने 500 वाला लॉक किया। बाइक को वो स्टेशन के बाहर ले जाते हैं और बोरा हो या कार्टून्स हो उससे उसकी मदद से वो पैक करते हैं। मेरी बाइक में जो फ्यूल था यानी 2 लीटर फ्यूल्स था समथिंग, उस फ्यूल को निकाल दिया जाता है क्योंकि ट्रेन में आप पेट्रोल एक जगह से दूसरे जगह ले जाना इज़ नॉट सेफ्टी भी नहीं है और ये अलाउ भी नहीं है। पेट्रोल को आपके टैंक से निकाल दिया जाता है, जितना मतलब हल्का सा भी पेट्रोल नहीं होना चाहिए बाइक में। तो आप देख रहे हो वीडियो में मेरे जो बाइक की टैंक है उसमें कपड़े डाल के भी उसे पूरा अच्छे तरीके से उसे सुखा दिया जाता है ताकि जो पेट्रोल है वो ज़रा सा भी बाइक में ना हो। तो पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो 2 लीटर का। अब मैं क्या करूं उस पेट्रोल को, तो उस पेट्रोल को मैंने उसी जो पैकिंग करते हैं उनको ही मैंने इसे रख लो। तो उन्होंने 50 रुपया करके, पेट्रोल कितना महंगा है, और उन्होंने 50 रुपया करके 1 लीटर का दाम लगाया और फिर 500 रुपया में यानी 2 लीटर का 100 रुपया होता है तो 100 माइनस करके मुझसे 400 रुपया लिया। बाइक को पैक करते हैं तो उसकी जो बॉडी है उसको पैक किया जाता है, ना कि चक्के को, क्योंकि चक्के को चला के लेके जाना पड़ता है। और पैकिंग इसलिए होता है क्योंकि पार्सल जो बोगी होती है उसमें सिर्फ आप ही की बाइक नहीं होती, और भी बहुत सारे सामान होते हैं। तो वो अगर एक दूसरे पे गिर गया या आपकी बाइक गिर गई तो किसी तरह का डैमेज ना हो, इस वजह से पैकिंग किया जाता है। फिर वहाँ से स्टेशन जो बाइक है वो वही जो पैकिंग करते हैं वो फोर्स करके लेके जाते हैं क्योंकि पेट्रोल तो रहता नहीं है तो आप चला के जा नहीं सकते हो। डॉक्यूमेंट्स थी वो पहले से जमा थी। फिर उन्होंने एक फॉर्म दिया, फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने से रिलेटेड अगर कोई मदद चाहिए होती है तो आपको वहाँ पे एक इंसान बैठे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो बाइक में जो प्रोसीड्यूर होता है, नाम, आधार कार्ड नंबर ये वगैरह सब कुछ डालना है और उसमें एक वैल्यू लगाना पड़ता है बाइक का। बाइक कितना पुराना है, मेरा बाइक का ऑलमोस्ट 5 साल हो गया था, तो उसी हिसाब से आपको वैल्यू वहाँ पे लगाना पड़ता है, आप बाइक का कितना वैल्यू लगा रहे हो। तो मैंने जेन्युइन जो बाइक का रेट होता है वही लगाया। अगर मैं कम लगाता तो हो सकता है कि जो चार्जेस है वो थोड़ा कम लगते, लेकिन मैंने जेन्युइन लगाया और जेन्युइन ही लगाना चाहिए क्योंकि अगर किसी तरह से अगर आपका जो बाइक है वो अगर डैमेज होता है तो कंपनी आपको वही प्राइस देगी जो आप प्राइस लिखे हो। बाइक कितनी सीसी की है, उसे कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो और कितना वैल्यू लगा रहे हो, तो इन तीनों चीज़ पे आपकी जो बाइक का जो रेट है इसकी प्राइस कितनी लगेगी रांची से मुंबई ले जाने में।
तो मेरी जो प्राइस है वो लगभग 2250 रुपया चार्ज किया गया था। बाइक है वो पार्सल ऑफिस के बाहर रहती है, उसमें अपना साइन करना पड़ता है, बाइक के ऊपर अपना नंबर लिखना पड़ता है और 50 रुपये एक्स्ट्रा जो होते हैं वो लोडिंग के लिए लगते हैं, जो लोग आपको वहाँ से बाइक को पार्सल ऑफिस से ट्रेन में लोड करते हैं बोगी में। तो ट्रेन का समय हो गया था प्रोसेस करते हुए। तो हमेशा ध्यान दें कि अगर बाइक को आपको कहीं पे भी एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है तो आप हमेशा ट्रेन के टाइम से 2 घंटा पहले जाएं, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, मुझे पता भी नहीं था, तो उसमें समय लगता है प्रोसेस होने में, तो आप टाइम लेके जाएं। फिर सारे प्रोसेस होने के बाद ट्रेन भी लग गई इस प्लेटफॉर्म में और फिर 50 रुपये लिया, लोड कर दिया। फिर मैं भी अपने एसी थर्ड टायर में जाके अपने सीट में बैठ गया। तो मुंबई पहुंचने के बाद थोड़ा सा मेरे साथ गेम हो गया। गेम ये हो गया कि जो ट्रेन थी मेरी लोकमान्य तिलक तक थी, मुंबई थाने स्टेशन में ही रोक दिया, पैसेंजर्स को थाने स्टेशन में ही उतार दिया गया। फिर मैं थाने स्टेशन के पार्सल ऑफिस गया, वहाँ पे मैंने बातें किया कि मेरी बाइक भी है इस ट्रेन में। उन्होंने कहा जो ड्रॉप करने का जो लोकेशन है, जहाँ पे उतारने का लोकेशन है लोकमान्य तिलक, तो आपको बाइक वहीं पे मिलेगी, उसी स्टेशन में मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। मुंबई के लिए तो बिल्कुल नया था, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कुछ भी मुझे पता नहीं। फिर एक बंदे ने मुझे हेल्प किया, उन्होंने लोकल ट्रेन के ज़रिए फिर मैं कुर्ला गया एंड कुर्ला जाने के बाद फिर ऑटो पकड़ के फिर से मैं लोकमान्य तिलक स्टेशन पहुंचा। लगभग मैं 4:30 बजे थाने स्टेशन पहुंच गया था और फिर वहां से मुझे 1.5 घंटे लगे लोकमान्य तिलक स्टेशन पहुंचने में। भूख भी लग रहा था, बैग भी है, इतने सारे सामान हैं, बाइक का भी कुछ पता नहीं था। कंप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ट्रेन वहाँ पे रोक दी, बाइक मुझे नहीं मिल रहा। काफ़ी मैं परेशान था। फिर मैं एक रेस्टोरेंट गया, सबसे पहले वहाँ पे खाना खाया और खाना खाने के बाद लगभग 6 बजे 6:30 बजे मैं, अगस्त का सीज़न था, बहुत ज़्यादा गर्मी था मुंबई में, वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर मैंने एक एसी वाले रूम जो डॉर्मिटरी होते हैं रेलवे स्टेशन में, वो प्राइवेट वाला, वो मैंने लिया और वहाँ पे 450 रुपया लिया 4 से 5 घंटे रहने का। लगभग मुझे लगता है कि 11:30 बजे रात तक मैंने वेट किया और 11:30 बजे मैसेज आता है कि आपका बाइक जो है लोकमान्य तिलक स्टेशन पे आ गया है। फिर मैं वहाँ से निकल के बैग लेके बहुत दूर तक चल के जाना पड़ा। प्लेटफॉर्म के किनारे में बाइक रखी हुई थी, वहाँ पे मैंने बैग भी था, तो मैंने 200-250 एक इंसान को दिया। वो वहाँ से बाइक को धकेल के पार्सल ऑफिस तक लेके आया। पार्सल ऑफिस वहाँ से काफ़ी दूर था और मेरे साथ बैग भी था। तो फिर वहाँ पे आने के बाद मैंने वो जो पर्ची था, वो पर्ची मैंने दिखलाया। एक चीज़ और मैं नोट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो जो पर्ची होता है वो पर्ची खोना नहीं चाहिए और वो पर्ची ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। मेरे पास एडवांटेज था कि मैं जिस ट्रेन से बाइक भेज रहा था उसी ट्रेन में मैं ट्रेवल करके भी जा रहा था, तो मुझे ये इस सिचुएशन का थोड़ा एडवांटेज मिला कि मेरे पास, मैं साथ साथ मैं भी जा रहा था बाइक के साथ साथ उसी ट्रेन में, तो पर्ची तो मेरे पास था। अब जिसके पास, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको ट्रेन से बाइक भेजना पड़ता है बट वो ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपको किसी इंसान पे ट्रस्ट करके पर्ची देना पड़ेगा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके जो वहाँ पे रिसीवर होंगे उनको देना पड़ेगा, तब आप, क्योंकि वो जो पर्ची जो होता है वो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, तभी आपको बाइक मिलेगा। आप व्हाट्सएप वाले ऐसे फ़ोटो खींच के भेज के दिखाओगे या किसी और माध्यम से दिखाओगे ईमेल वगैरह करके, तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या तो फिर आपको पोस्ट करना पड़ता है। तो मैंने पर्ची दिखाया, पर्ची दिखाने के बाद वो साइन वाइन करने के बाद, तो जिसको मैंने 200 दिया था वो वही बाइक को सारे पैकिंग को खोलता है और उसके बाद मैं पुलिस ऑफिसर से साइन करवानी पड़ती है। वहाँ पे जाके मैंने साइन करवाया, फिर वो बाइक मुझे मिलता है। बाइक मिलने के बाद चैलेंजेस ये आते हैं कि 11:30 बज रहे होते हैं रात एंड आपके बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो वहाँ से स्टेशन से बाहर आपको लेके जाना है। फिर उसी इंसान को मैंने 150 और दिया, बाहर बॉल लेके आया। फिर किसी इंसान से, बाइक वाले से मैंने हेल्प किया कि बाइक में पेट्रोल नहीं है तो एटलीस्ट ½ लीटर आप डाल दीजिए, आपको जो भी चार्जेस होगा वो मैं दे दूँगा। अपना बैग्स, लगेज वगैरह जो भी है मैंने अपने बाइक में बांधा, बाइक में बैठा और बाइक को जब स्टार्ट किया, वो जो फील है, वो जो अमेजिंग सा पल है, वो जो मोमेंट है, मैं वो उस लम्हे को कभी भूल नहीं सकता हूँ। जब मैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक बंदा जो हमेशा घर में रहता है, कभी बाहर नहीं निकला,
उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था कि जाना भी है मुंबई, बाइक भी लेके जाना है। उस समय सफ़र में कितनी सारी परेशानियां आई, और उस परेशानी को जब आप सॉल्व करके बाइक बैठते हो और बाइक स्टार्ट करके पेट्रोल पंप गया, फ्यूल लिया, और उसके बाद जब मुंबई की सड़कों में जब बाइक में स्टार्ट करके जब बाइक चलाना स्टार्ट किया, एंड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मुझे दिखाई दे रही थी। बचपन से एक सपना रहा है मुंबई जाना है, और बाइक के साथ जाना ये एक अमेजिंग सा पल था यार। जब मैं बाइक चला रहा होता हूँ मुंबई में, वो जो पल है कमाल था यार। वो मोमेंट मतलब बाकी सब मोमेंट से बहुत बड़ा था मेरे लिए, बहुत ही अमेजिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं सपनों की दुनिया में मैं घूम रहा हूँ। और यार अभी भी याद आता है, अभी मैं घर में हूँ और वो पल मुझे याद आता है, मुझे रियली बहुत मिस करता हूँ। इसके बाद मैं कहाँ गया, इतनी रात में मुझे होटल मिले नहीं मिले, कहाँ गया, कैसा रहा सफ़र, क्या क्या हुआ उस बीच में। तो ये जो एपिसोड 1 है, अब मैं 2 लाऊंगा, 3 लाऊंगा, 4 लाऊंगा, ये कहानी अभी चलते रहेगी। तो आपको अभी मेरी लाइफ की बहुत सी अमेजिंग, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने ब्लॉग्स में नहीं बताया, लेकिन बताऊंगा आपको। अमेजिंग सा एक्सपीरियंस जो कि आपको सुनने में बड़ा ही मज़ा आएगा, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, जानकारी भी मिलेगी। तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो कुछ ये थी मेरी जानकारी कि अगर आप ट्रेन से बाइक लेके जाना चाहते हो तो क्या चार्जेस लगती हैं, सब कुछ मैंने बताया। लगभग 2250 रुपया बाइक का चार्ज, 500 रुपया लग गया पैकिंग का, 50 रुपया लग गया मुझे बाइक को लोडिंग करने का, 300 रुपया पहुँचने के बाद, लगभग 3000 के आसपास रखो आप मुझे रांची से मुंबई ले जाने में बाइक का खर्च जो आया, कॉस्ट। मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की। आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे लिखें, अगर मैं सॉल्व कर पाऊँगा तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। थैंक यू।